गरीबों का बल राष्ट्रीय जनता दल, गरीबों का बल आदरणीय लालू प्रसाद जी। तो लालू प्रसाद जी को जो जिम्मेवारी मिली है, उस जिम्मेवारी का निर्वहन वो करते रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। आदरणीय लालू प्रसाद जी गरीबों की उम्मीद है और आदरणीय लालू प्रसाद जी के रहते कोई भी वंचितों, शोषितों, पीड़ितों, किसानों, मजदूरों की हकमारी नहीं कर सकता है, ये सब लोग जानते हैं। जो हमारा संविधान है, जो लोकतंत्र है, आज उस पर जो खतरा है, उसके लिए आदरणीय लालू प्रसाद जी का मजबूत कंधा और मजबूत हाथ इस देश के लोकतंत्र और संविधान को किसी कीमत पर हमारे जो विरोधी हैं केंद्र सरकार में बैठे लोग वो खत्म नहीं करने देंगे। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव बीते दिन औपचारिक रूप से 13वीं बार आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं। देखिए, पटना के बापू सभागार में उनका भव्य स्वागत हुआ। बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त हैं आरजेडी से प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी जी। 13वीं बार राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी देखिए, आदरणीय लालू प्रसाद जी 13वीं बार राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। आज देश की राजनीति की दशा और दिशा दिखाने में आदरणीय लालू प्रसाद जी की जरूरत देश को है, देश को बचाना है और ये गरीब विरोधी, जन विरोधी सरकार को दिल्ली से हटाना है। तो आदरणीय लालू प्रसाद जी की सबसे बड़ी भूमिका आज देश को महसूस हो रही है। सत्ता पक्ष के लोग पूरे देश में खुशी की लहर है और आदरणीय लालू प्रसाद जी के रहते कोई भी वंचितों, शोषितों, पीड़ितों, किसानों, मजदूरों की हकमारी नहीं कर सकता है, ये सब लोग जानते हैं। सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव भी बार बार अध्यक्ष बन जा रहे हैं कि आरजेडी में कोई दूसरे नेता नहीं सत्ता पक्ष वालों को तो आदरणीय लालू प्रसाद जी के नाम से ही जो है हो जाती है बेचैनी। वो जानते हैं कि सांप्रदायिक शक्तियों के नाक में नकेल कस करके अगर किसी ने रखा है तो उनका नाम है आदरणीय लालू प्रसाद जी। लालू प्रसाद जी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर पूरे देश में चारों ओर खुशी है। गरीबों में, वंचितों में, शोषितों में, बेजुबानों में, दलितों, पीड़ितों, अकलियतों, सारे लोग, ये देश की जो गंगा जमुनी तहजीब है, जो हमारा धरोहर है, जो हमारा संविधान है, जो लोकतंत्र है, आज उस पर जो खतरा है, उसके लिए आदरणीय लालू प्रसाद जी का मजबूत कंधा और मजबूत हाथ इस देश के लोकतंत्र और संविधान को किसी कीमत पर हमारे जो विरोधी हैं केंद्र सरकार में बैठे लोग वो खत्म नहीं करने देंगे। ने कल संबोधन के दौरान कहा है कि आप लोगों ने भरोसा पे जताया है, निश्चित रूप से उस भरोसे को निभाएंगे और राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं उसको लेकर उन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव को सीएम बनाएंगे इस बार। निश्चित रूप से आदरणीय लालू प्रसाद जी पर जो भरोसा और विश्वास है लोगों का, गरीबों का बल राष्ट्रीय जनता दल, गरीबों का बल आदरणीय लालू प्रसाद जी। तो लालू प्रसाद जी को जो जिम्मेवारी मिली है, उस जिम्मेवारी का निर्वहन वो करते रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। आदरणीय लालू प्रसाद जी गरीबों की उम्मीद है, वंचितों, शोषितों के लिए आशा का किरण है। लालू प्रसाद जी के रहते कोई हकमारी नहीं कर सकता। एक सवाल लेकर चुनाव आयोग का जो नया फरमान आया है उसको लेकर तेजस्वी यादव ने बीते दिन कहा है कि 9 जुलाई को बिहार बंद करेंगे। पूरी तरह से इस बात का ऐलान कर दिया गया है। चुनाव आयोग का जो खेल चल रहा है, चुनाव आयोग की जो मंशा है, वोटर रिवीजन के नाम पर वो चलने वाला नहीं है। ये लोकतंत्र की जननी है, यहाँ लोकतंत्र का हत्या नहीं होने दिया जाएगा। केंद्र सरकार के इशारे पर चुनाव आयोग फर्जी वोटरों को जोड़ना चाह रही है और जो हमारे वोटर हैं, जो युवा हैं, जो किसान हैं, जो मजदूर हैं, गरीब हैं, अकलियत, उनके वोटों को, वोट देने के अधिकार से उनको वंचित करना चाहते हैं। चुनाव आयोग की जिम्मेवारी है, जवाबदेही है, निष्पक्षता के साथ चुनाव कराएं बिहार में, लेकिन वो केंद्र सरकार के इशारे पर अगर कठपुतली बनकर काम करेंगे तो ये बिहार की धरती इसे किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, हमारे साथ बातचीत करते हैं आरजेडी से प्रवक्ता है मृत्युंजय तिवारी जी। इन्होंने साफ साफ कहा है कि चुनाव आयोग जो है वो एनडीए के इशारे पर काम कर रही है और अगर इस तरह से हुआ तो बिहार की जनता कभी भी माफ नहीं करेगी। देखिए, 9 जुलाई को बिहार बंद करने जा रहे हैं महागठबंधन के तमाम जो नेता हैं, उसको लेकर के हम खास बातचीत करते हैं मृत्युंजय तिवारी से। वहीं लालू प्रसाद यादव ने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की बात कही है, उसको लेकर के हमने बातचीत की। क्या कुछ करते जवाब देते हुए आपने खुद सुना है। आपके प्रतिक्रिया हमें दे सकते हैं। लाइव बिहार आप सभी का
बहुत बहुत धन्यवाद।